यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट लिस्ट रिकॉर्ड है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स हैं हमारे पास। लेकिन इसमें से हम देखना चाहते हैं कि जिसके मार्क्स 92 टू अबोव हैं या जिसके मार्क्स 82 टू अबोव हैं वो सेल्स हाईलाइट हो जाएं, या फिर जिसके मार्क्स 20 टू बिलो हैं वो सेल्स हाईलाइट हो जाएं। ओवरऑल कहने का मतलब है कि अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं रेखा और स्वागत है आप सभी का एक्सेल क्लासेस में। आज हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नाम से ही पता चल रहा होगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग टेक्स्ट को फॉर्मेट करना। सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को यानी कि अपनी जितनी भी अपना एरिया है जिस पे हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अप्लाई करेंगे हाईलाइट सेल्स रूल्स। सबसे पहले है ग्रेटर देन। हमने ग्रेटर देन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जो वैल्यू ऑलरेडी पुट ऑन है उसके अकॉर्डिंग इसने टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया। मैंने यहाँ से इसको यहाँ से कट करना है और अब हमने देखना है 82 अबोव यानी कि ग्रेटर देन 80 जितने भी मार्क्स हैं इसके अंदर वो हाईलाइट हो जाएंगे। अब अगर हम फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, तो उसी में आपका टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम रेड बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं या टेक्स्ट को रेड करना चाहते हैं तो हमने रेड बॉर्डर में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप ये जो फॉर्मेटिंग है यहाँ से ये भी कस्टमाइज करना चाहते हो तो कस्टम फॉर्मेट में क्लिक करके यहाँ से बॉर्डर या फिर फिल कर देंगे। अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बॉर्डर अप्लाई करना है तो हम यहाँ से कोई भी पैटर्न बॉर्डर पिक करके कलर पिक करके और बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। अगर फिलअप करना है तो कोई भी कलर फिल कर देंगे और अगर मोर देन वन कलर चाहिए तो फिल, ये देखिए फिल इफेक्ट में जाके और यहाँ से टू कलर आप ले सकते हो। पहला कलर हमने ये पिक किया और दूसरा कलर हमने वाइट पिक कर दिया। और इस तरह से आप इनकी शेडिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल अप, डायगोनल डाउन एंड देन ओके, ओके एंड ओके। तो इस तरह से आपका जो टेक्स्ट है वो फॉर्मेट हो जाएगा। अब अगर आप इस फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाहते हो, अब अगर इस फॉर्मेटिंग को आप क्लियर करना चाहते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही जाएंगे। लास्ट में हमारे पास क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स में दो ऑप्शंस हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। सिलेक्टेड सेल्स से आप फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाहते हो, या क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट यानी कि शीट पे जहां कहीं भी आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है उस कंप्लीट फॉर्मेटिंग को आप क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर एंटायर शीट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट है, अगर हमने लेस देन मार्क्स देखने हैं तो सिलेक्ट करेंगे, फिर से करेंगे हम एंड सिलेक्ट हाईलाइट, हाईलाइट पर देंगे हम। यहाँ पे एक नंबर देंगे हम और नंबर है हमारा 20, 22 बिलो यानी कि लेस देन 20 जितने भी हमारे मार्क्स हैं वो यहाँ पे इस तरह से डेटा शो हो जाएगा। लेस देन 20 जितना भी हमारा डेटा है इसके अंदर वो इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। लेस देन 20 जितना भी डेटा है इसके अंदर वो सारा इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। अगेन अगर फॉर्मेटिंग स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी स्टाइल या फिर कस्टमाइज करके ओके कर देंगे। तो इस तरह से लेस देन फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई कर ली है। इसको भी हम क्लियर कर देंगे। क्लियर सेल्स रूल्स, क्लियर रूल्स, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। नेक्स्ट है इसमें हमारा बिटवीन, यानी कि यहाँ पे एक नंबर हमने दिया 30 और यहाँ पे एक नंबर हमने दे दिया 70। तो 30 और 70 के बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी इस तरह से हाईलाइट हो जाएंगी। इसको भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। रखना है तो ओके, क्योंकि फिलहाल हमने इसको रखना नहीं है तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर रही हूँ। कैंसिल करोगे तो वो अप्लाई नहीं होगा, वो हट जाएगा साथ में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग नेक्स्ट है इसके अंदर टेक्स्ट दैट कंटेन। सपोज मुझे यहाँ पे देखना है कि मेरी लिस्ट में राम कितनी बार है और जितनी बार भी राम है तो सिर्फ राम को हाईलाइट करें। तो इस तरह से हमें देख के पता चल सकता है कि एक रिकॉर्ड में जो सेम नेम है वो कितनी बार है या सेम कोई रिकॉर्ड है वो कितनी बार है। कैंसिल कर दिया इसको भी हमने। नेक्स्ट है इसी के अंदर डेट ओक्योरिंग। अगर इस लिस्ट में से आप डेट के अकॉर्डिंग डेटा हाईलाइट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ से पिक किया अ डेट ओक्योरिंग।
एंड डेट आप कौन से डे की पिक करना चाहते हो, येस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 डेज। अगर पिछले 7 दिनों का रिकॉर्ड है आपके पास तो पिछले 7 दिनों का रिकॉर्ड आप इस तरह से हाईलाइट करके देख सकते हो। अगर लास्ट मंथ देखना है, नेक्स्ट मंथ देखना है, या फिर दिस वीक देखना है, लास्ट वीक देखना है, बट इनके अकॉर्डिंग आपके पास फिर वही डेट होनी चाहिए। फिलहाल हमारे पास डेट है लास्ट मंथ की, तो हम यहाँ से पिक करेंगे लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ का रिकॉर्ड आ रहा है। देखिए अगर आप यहाँ से करते हो नेक्स्ट मंथ तो वो शो नहीं करेगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ का रिकॉर्ड नहीं है, या नेक्स्ट वीक का भी रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास लास्ट मंथ का रिकॉर्ड है, तो वो सिर्फ लास्ट मंथ पे एक्टिव होगा। तो इस तरह से हम अपनी डेट के अकॉर्डिंग डेटा देख सकते हैं। रखना है तो इसको हम ओके कर देंगे, नहीं रखना है तो कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट है डुप्लीकेट वैल्यू। हम सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करना चाहते हैं। इस रेंज में जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो सारी हाईलाइट हो जाए। तो देखिए ये सारी हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। ऊपर जो 3 नेम है इनका कंप्लीट रिकॉर्ड हमने यहाँ पे कॉपी किया था, तो वो कंप्लीट रिकॉर्ड ही डुप्लीकेट हो जाएगा, और इस तरह से डुप्लीकेट रिकॉर्ड को ये हाईलाइट कर रहा है। डुप्लीकेट के ऑपोजिट अगर हमने यूनिक रिकॉर्ड देखना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यूनिक, तो वो उसके ऑपोजिट हो जाएगा। ये जितना भी हाईलाइटेड एरिया है ये सारा ही यूनिक है, यानी कि सिंगल टाइम है, इसका कोई भी डुप्लीकेट सेल नहीं है। कैंसिल कर दिया हमने। नेक्स्ट है, ये टोटल है हमारे पास। टोटल में हम इस टोटल में से हम टॉप वैल्यूज देखना चाहते हैं, कि जो भी हमने टोटल किया हुआ है उसमें से हाईएस्ट वैल्यू क्या है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स, यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स हम देख रहे हैं। होता है जब कभी हमने डेटा डुप्लीकेट ले रखा है, सपोज अगर 366 टू टाइम है तो वो इस वैल्यू को दूसरी बार भी हाईलाइट करेगा। ये हमारी परसेंटेज है। अगर परसेंटेज में से आप हाईएस्ट वैल्यू देखना चाहते हैं तो हमने यहाँ से पिक किया टॉप 10 परसेंटेज। ये 10 परसेंटेज दिखा रहा है। अगर आप यहाँ से वैल्यूज इंक्रीज करोगे तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर डिक्रीज करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 रखोगे तो भी वो उतनी ही वैल्यूज को हाईलाइट करेगा, और 10 रखोगे तो भी उतनी ही वैल्यूज को हाईलाइट करता है, क्योंकि ये 10% है ना कि नंबर्स ऑफ 10। इसी तरह अगर हमने बॉटम वैल्यू देखनी है परसेंटेज में, तो इस तरह से हम परसेंटेज की बॉटम वैल्यू देख सकते हैं। कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अबोव एवरेज एंड बिलो एवरेज। सपोज ये हमारी वैल्यूज हैं, इनमें हमने अबोव एवरेज देखनी है एंड बिलो एवरेज देखनी है। इस रेंज में से हमने अबोव एवरेज देखना है और बिलो एवरेज देखना है, तो हम यहाँ से करेंगे अबोव एवरेज। तो इस तरह से ये अपने अकॉर्डिंग उठाएगा, ये अपने अकॉर्डिंग सेल्स हाईलाइट कर रहा है। इसमें हमने कोई कंडीशन नहीं दी है कि इतने से लेस वाले देखने हैं या इतने से ग्रेटर वाले हमने देखने हैं, ये अपने अकॉर्डिंग पिक करेगा। इसी तरह से जैसे हमने अबोव एवरेज देखा है वैसे ही बिलो एवरेज कंडीशंस हम देख सकते हैं बिलो एवरेज पे क्लिक करके। रूल्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, किस तरह से आपने देखना है, ग्रीन फिल या लाइट रेड फिल, या हमने यहाँ से कर दिया रेड टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट है हमारा सिर्फ वो रेड हो जाए, बाकी कोई चेंजेस ना हो, तो इस तरह से हमने रेड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है डेटा बार, यानी कि आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग जिस सेल में जितनी वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग सेल्स को हाईलाइट करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे 440 है तो इसने कंप्लीट सेल को फिलअप किया है। सबसे कम वैल्यू है हमारी 221, तो सबसे कम फिलअप है। इस तरह से ये जितनी वैल्यू होगी जिस सेल में उस सेल को उतना ही हाईलाइट करेगा। इससे इजी हो जाता है हमारे लिए डेटा को समझना। हमें एक एक वैल्यू देखनी नहीं पड़ती कि ये वैल्यू नंबर्स ऑफ इतना है, ये वैल्यू नंबर्स ऑफ इतना है। कलर देख के हमें आइडिया हो जाता है कि इस सेल में वैल्यू सबसे ज्यादा है और इस सेल में वैल्यू सबसे कम है। अगर आप इसको भी कस्टमाइज करना चाहते हैं तो मैनेज रूल में जाएंगे और यहाँ पे है डेटा बार, एडिट रूल्स, क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से कलर हमने चेंज कर लिया। अगर बॉर्डर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, और बॉर्डर का कलर कैसा होना चाहिए, ये बॉर्डर का कलर हमने अप्लाई कर दिया है। ओके, अप्लाई एंड ओके। लेकिन अगर किसी सेल में नेगेटिव वैल्यू है
तो उसके लिए हम पिक करेंगे नेगेटिव वैल्यू, क्लिक करेंगे। अगेन हम जाते हैं मैनेज रूल्स में, एडिट रूल्स, यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास नेगेटिव वैल्यू बार, नेगेटिव बार फिल कलर। नेगेटिव वैल्यू में हमने रेड कलर फिल कर दिया एंड देन ओके, ओके, अप्लाई एंड ओके। अब नेगेटिव नंबर्स हम क्रिएट करके देखते हैं। जो फर्स्ट राम का रिकॉर्ड है इसमें हम कुछ नेगेटिव नंबर्स टाइप कर देते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे ये माइनस हुआ है तो ये नेगेटिव में ओपोजिट हो गया है रेड कलर में। अगर हम सिर्फ बार के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम मैनेज रूल्स में जाते हैं, डेटा बार एंड शो ओनली बार। सिर्फ हमने बार को शो करवाना है, हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए। एंड देन ओके, अप्लाई, ओके। ये देखिए इस तरह से हमारे नंबर्स हाइड हो जाएंगे, हमें सिर्फ बार के अकॉर्डिंग डेटा शो होगा। रूल को क्लियर करना चाहते हैं तो पहले वहां से हम कंडीशन जो है हमारी वो क्लियर करेंगे मैनेज रूल में, और यहाँ पे इसको हमने अनएक्टिव करके ओके, अप्लाई, ओके, और अब हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कलर स्केल्स, यानी कि अलग अलग कलर के थ्रू हम डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। कलर स्केल में जाते हैं, यहाँ पे कुछ कलर्स हैं जैसे कि हमने ये पिक कर लिया। अब इसमें नेगेटिव जो वैल्यू है वो ग्रीन कलर में शो हो रही है, जो हाईएस्ट वैल्यू है हमारी वो रेड कलर में शो हो रही है। बाकी जो कलर स्केल है वो वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको कस्टमाइज करना चाहते हम इसको कस्टमाइज करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल्स में। यहाँ पे 3 कलर स्केल हमने चूज किया है, आप चाहो तो 2 कलर स्केल भी यूज कर सकते हो। 3 कलर स्केल में है लोएस्ट वैल्यू, यानी कि मिनिमम वैल्यू में कौन सा कलर आना चाहिए, हमने रेड कलर कर दिया। जो भी हमारी नेगेटिव वैल्यू है या मिनिमम लोएस्ट वैल्यू है उसमें रेड कलर आए, जो मिड में है वो येलो कलर में, और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ग्रीन कलर में हमें शो होनी चाहिए। ओके कर देंगे, अप्लाई एंड देन ओके। ये देखिए जो नेगेटिव वैल्यू है वो रेड कलर में है और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ग्रीन कलर में है। बाकी कलर वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है आइकन सेट। इसी वैल्यू को हम आइकन्स के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं। आइकन सेट्स में जाएंगे, डायरेक्शनल शेप्स इंडिकेटर्स, हमने यहाँ पे पिक किया। शेप्स में से हमने यहाँ पे पिक किया इंडिकेटर्स में ये वाला इंडिकेटर। अब नेगेटिव वैल्यू को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी सारी वैल्यूज को इस तरह से। नेगेटिव वैल्यू पे क्रॉस का साइन है और बाकी पॉजिटिव वैल्यूज पे इस तरह से टिक मार्क है। अगर यहाँ पे किसी और सेल में भी नेगेटिव वैल्यू है, ये देखिए 3 वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है और 3 वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसने ये साइन क्रिएट किया है। अगर हम सभी वैल्यूज को इस तरह से हम नेगेटिव वैल्यूज में कन्वर्ट कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी, तो ये जो साइन है वो क्रॉस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इस रूल को भी कस्टमाइज करना चाहते हो तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगेन हम जाते हैं मैनेज रूल में, यहाँ से डबल क्लिक भी कर सकते हो और एडिट रूल्स में एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जैसे कि हाईएस्ट जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए और उसमें कौन सा साइन अप्लाई होना चाहिए, लोएस्ट जो वैल्यू है वो कौन सी होनी चाहिए और उसमें कौन सा साइन अप्लाई होना चाहिए। यहाँ से आप अलग भी पिक कर सकते हो और मिडल में ऑटोमेटिक यहाँ वाला साइन अप्लाई हो जाएगा, इसको भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। अगेन अगर आपको सिर्फ आइकन चाहिए तो यहाँ से हम कर देंगे शो आइकन ओनली। जो नंबर है हमारे, जो नंबर्स है हमारे, जो वैल्यूज हैं वो हाइड हो जाएंगे, सिर्फ आपको आइकन के थ्रू वैल्यू को प्रेजेंट करेगा। रूल्स को अभी तक हमने क्लियर किया था, अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर देंगे हम, अप्लाई, ओके। ये देखिए इस तरह से रूल वहां से भी डिलीट हो जाएगा। तो ये था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर आप नया कोई रूल बनाना चाहते हैं तो न्यू रूल्स में नया रूल भी बना सकते हो। फॉर्मेट स्टाइल, कलर स्केल, 2 कलर स्केल, 3 कलर स्केल, डेटा बार, आइकन सेट हमें 2 कलर स्केल में चाहिए। लोवेस्ट वैल्यू में रेड कलर और हाईएस्ट वैल्यू में ग्रीन कलर एंड देन ओके, अप्लाई, ओके। ये देखिए जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू है वो सारी हाईएस्ट वैल्यू में काउंट करके
वो सारी ग्रीन कलर में है और नेगेटिव वैल्यूज हमारी रेड कलर में है। देखिए ये दोनों अब रेड में हो गई हैं क्योंकि दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, बाकी सारी वैल्यूज ग्रीन में है। तो ये था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसी रिकॉर्ड को अगर आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फॉर्मेट एज टेबल का हम यूज करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न से, थीम से अलग अलग, डार्क थीम, मीडियम थीम, लाइट थीम, कोई भी थीम आप पिक कर सकते हो। जैसे हमने मीडियम थीम में ये थीम पिक की है, फॉर्मेट एज टेबल, और हम कर देंगे ओके। ये टेबल में कन्वर्ट हो गया है। कंट्रोल टी या कंट्रोल एल शॉर्टकट के थ्रू भी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब पहला ऑप्शन है इसके अंदर फिल्टर्स का। हर एक कॉलम पे फिल्टर बटन लगे हैं ये इस तरह के, और ऑटोमेटिक अप्लाई हो गए। फिल्टर बटन का मतलब क्या होता है, सपोज मुझे यहाँ पे 16 डेट का रिकॉर्ड देखना है या 15 डेट का रिकॉर्ड देखना है, तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पिक करते हैं अगस्त या सितंबर। आपको किस डेट का डेटा, किस मंथ का डेटा देखना है। हम सिर्फ 17 और 18 को क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो इस तरह से सितंबर का डेटा एज इट इज हमने रखा था और अगस्त का डेटा हमने सिर्फ 17 और 8 का देखना था। इन फिल्टर्स को हम बाद में डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हम यहाँ से क्लियर फिल्टर कर देते हैं। ये हम फिल्टर बटन को रिमूव यानी कि अनएक्टिव करते हैं यहाँ से। अब इसमें जो फर्स्ट रो है यानी कि हेडर रो, इसको हमने अप्लाई किया है यानी कि ये एक्टिव है। अनएक्टिव कर देंगे तो इस तरह से हेडर रो जो है वो अनएक्टिव हो जाएगी। एक्टिव करना है तो फिर से क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है टोटल रो। अभी हमारे पास कोई टोटल रो नहीं है। अगर यहाँ से टोटल रो अप्लाई करते हो तो ऑटोमेटिक टोटल रो आ जाएगी और ऑटोमेटिक इन नंबर्स का टोटल भी करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर बैंडेड रोज। ये जो अल्टरनेट रोज हाईलाइट हो रही हैं इनको बोलते हैं बैंडेड रोज। इसी तरह से अगर आप बैंडेड कॉलम्स को भी एक्टिव करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे बैंडेड कॉलम्स। अल्टरनेट कॉलम्स हाईलाइट हो जाएंगे जिनको हम बोलेंगे यहाँ पे बैंडेड कॉलम्स। नेक्स्ट है लास्ट कॉलम है। लास्ट कॉलम भी हमारा एक्टिव हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम को भी एक्टिव करना चाहते हैं तो फर्स्ट कॉलम भी एक्टिव हो गया। ये थी हमारी मीडियम थीम। मीडियम थीम की जगह अगर आप डार्क थीम को चूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से करेंगे डार्क थीम। ये देखिए ये हमारी डार्क थीम है। कलर डिफरेंट डिफरेंट है सभी में। हमने ये कलर पिक किया। अब डिजाइन टैब जो ओपन हुई है ये टेबल की है। अगर आप टेबल के बाहर कहीं पे क्लिक करते हो, जो ऊपर डिजाइन टैब थी हमारी वो रिमूव हो जाएगी। अगर हम इस टेबल को नेम देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम नेम देंगे इसको ABC। कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग नेम रख सकते हो। नेक्स्ट है रीसाइज टेबल। इस टेबल को हम रीसाइज करना चाहते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे सिर्फ 15 डेट तक का रिकॉर्ड चाहिए है और यहाँ पे सिर्फ 4 सब्जेक्ट चाहिए हैं कंप्यूटर तक, तो हम रीसाइज करेंगे अपने डेटा को इस तरह से। 15 एंड 4 हमें सब्जेक्ट चाहिए, ओके कर देंगे। तो इस तरह से सिर्फ उतने ही रिकॉर्ड को ये टेबल में कन्वर्ट करेगा, बाकी रिकॉर्ड हमारा एज इट इज है। नेक्स्ट है समराइज विद पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल को हम नेक्स्ट इंसर्ट में समझेंगे डिटेल में। इसके बाद है रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज। इस रेंज में जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो सभी रिमूव हो जाएं। तो इस तरह से अब ये कॉलम पूछ रहे हैं आपसे कौन से कॉलम से आपको जो रिमूव डुप्लीकेट है वो रिमूव करनी है। ये देखिए नेम, 3 नेम थे हमारे डुप्लीकेट, तो 3 डुप्लीकेट वैल्यूज को इसने रिमूव कर दिया है। कंट्रोल जेड करके हमने यहाँ पे डेटा को फिर से अंडू कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट स्लाइसर। हमारे जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको हम अलग अलग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम स्लाइसर का यूज करेंगे। जैसे कि मुझे सिर्फ नेम का जो स्लाइसर है वो क्रिएट करना है, ओके कर देंगे तो ये नेम का स्लाइसर आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से आप एक एक नाम को पिक कर सकते हो। सपोज मुझे सिर्फ अनिरुद्ध को देखना है तो सिर्फ अनिरुद्ध को शो करेगा। अगर हमने काजल पे क्लिक किया है तो सिर्फ काजल का रिकॉर्ड शो करेगा। अगर हमने मल्टीपल नेम्स को सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम मल्टीपल नेम्स को इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं चाहिए हमें स्लाइसर तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे और क्लिक करके इस पे डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट कर देंगे।
इस टेबल को हम पहले की तरह नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का मतलब ये जो डिजाइन टैब ओपन हो रही है टेबल पे क्लिक करते ही वो अलग से टैब ओपन नहीं होगी। तो उसके लिए हम कर देंगे कन्वर्ट टू रेंज। अब ये हमसे कंफर्मेशन मांग रहा है, डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज, यस और नो। यस। तो इस तरह से ये जो टेबल है हमारी नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो गई है। अब अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो डिजाइन टैब ओपन नहीं होगी, ये नॉर्मल डेटा की तरह ही परफॉर्म करेगा। अगर इस टेबल को आप कस्टमाइज करना चाहते हैं यानी कि अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं तो न्यू टेबल स्टाइल में यहाँ पे हम कोई भी नेम दे सकते हैं अपना। सपोज हमने यहाँ पे टाइप किया इंडिया फॉर्मेट, फॉर्मेट एंड सिंगल कोई कलर चाहिए तो सिंगल कलर यहाँ से पिक कर लेंगे। अगेन अगर आपने मल्टीपल कलर पिक करने हैं तो 2 कलर्स एंड तो इस तरह से कलर पिक कर सकते हैं, या फिर आप कोई पैटर्न भी लगा सकते हैं। पैटर्न आपको किस कलर का चाहिए, इस कलर का। पैटर्न स्टाइल कैसा चाहिए, ये स्टाइल चाहिए हमें। फिल इफेक्ट में जाके 2 कलर भी पिक कर सकते हो। ये हमने 2 कलर पिक करके ओके कर दिया है। ओके। और जो भी आपने फॉर्मेटिंग तैयार की है वो कस्टम में इस तरह से आप ओके कर देंगे तो वही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। अगर आप टेबल को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो फॉर्मेट एज टेबल में है न्यू टेबल स्टाइल। टेबल को नेम दे देंगे हमने यहाँ पे अगेन ASD इसको नेम दे दिया है। फॉर्मेट में अगर 1 कलर पिक करना है तो 1 कलर पिक कर देंगे, और अगर एक से ज्यादा कलर यानी कि 2 कलर हमने ऐड करने हैं तो फिल इफेक्ट 2 कलर, और यहाँ से हम कोई भी 2 कलर ऐड कर देंगे। इस तरह से वर्टिकल, डायगोनल अप, डायगोनल डाउन, फ्रॉम कॉर्नर, फ्रॉम सेंटर, यानी कि शेडिंग स्टाइल जो है वो हम पिक करके ओके कर देंगे। ओके। ओके भी कस्टमाइज किया है, ओके कर देंगे। वही जो आपका शेड है वो अप्लाई हो जाएगा टेबल पे। नेक्स्ट, अगर आप किसी एक सेल को स्टाइल करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सेल स्टाइल का यूज करेंगे। जैसे कोई भी टेबल हम बनाते हैं तो जो फर्स्ट हमारा जो नेम है वो अलग अलग फॉर्मेट में आए, यानी कि हेडिंग 1। ये देखिए यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंजेस हो रहे हैं। अगर इस सेल को मैं हेडिंग 1 में कन्वर्ट करती हूँ तो इस तरह से हेडिंग 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। हेडिंग 2 है, हेडिंग 3, हेडिंग 4 टाइटल और टोटल। या फिर किसी और एक्सेंट में हम चेंज करना चाहते हैं तो और एक्सेंट में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हेडिंग 1 हमने यहाँ से चूज कर ली, लेकिन जो इसका बैकग्राउंड कलर है यानी कि सेल स्टाइल है वो हम यहाँ से पिक करेंगे। इनमें से नहीं चाहिए तो आप कस्टमाइज कर सकते हो न्यू सेल स्टाइल में। सेल स्टाइल नेम देंगे हम यहाँ पे, हमने ERT इसको नेम दिया है। फॉर्मेट में हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फिर बॉर्डर, अगर बॉर्डर अगर अप्लाई करना है डिफरेंट कलर का डिफरेंट पैटर्न में तो बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। बॉर्डर में जाएंगे, बॉर्डर बॉर्डर स्टाइल पिक करेंगे, बॉर्डर कलर पिक करेंगे एंड देन ओके। ओके। और जो भी आपने स्टाइल बनाया है वो फर्स्ट में आ जाएगा। अगर आप सेल का कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो फॉर्मेट में हमारे पास ऑप्शन है फिल का, क्लिक करेंगे और फिल कर देंगे ये कलर। मल्टी कलर चाहिए या 2 कलर चाहिए तो यहाँ से पिक करेंगे इस तरह से। ओके। ओके। यहाँ से भी ओके करेंगे और ये हमारा सेल स्टाइल है। इस तरह से आप एक पर्टिकुलर सेल को भी स्टाइल कर सकते हो। होम टैब के स्टाइल ग्रुप से आज हमने सीखा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल। अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग करना, टेबल को फॉर्मेट करना और सेल को स्टाइल करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर शेयर करें।